पुराने जो नियम है, लेफ्ट करवट सोने से पूरी स्वर चलता है, राइट नाक चलती है हमेशा, लेफ्ट करवट सोने से राइट नाक चलेगी और राइट करवट सोने से 5-10 मिनट तक फिर लेफ्ट नाक चलेगी। तो राइट नाक जो है वो डाइजेशन के लिए है, वो थेरेपी से सोचेंगे तो वही है, और आज की साइंटिफिक रीजन से सोचेंगे तो हार्ट, स्टमक, स्प्लीन, ये सब का जो आपका जो सिस्टम है उसको मैंने आपको समझाया। अब आपके लिए और एक बहुत बढ़िया टिप्स बता रहा हूँ कि सुबह जैसे आप उठ गए, गलत नहीं सोए, आप उठने से पहले चादर में या फिर बिस्तर में या किसी भी तरीके से अपने पैर को रबिंग करके या उंगलियों को हिला के वैसे तभी उठना है हमेशा, ताकि पैर की तरफ ब्लड सप्लाई बढ़े और उसके बाद आप पैर रखोगे तो ये पूरी साइकिल का जो है पावर मिल जाएगा और आपके घुटने के दर्द, कमर दर्द, जो भी प्रॉब्लम है उससे आपको बचाव मिलेगा। और ये बहुत इजी मेथड है, अगर 2 मिनट के आपने कोई भी तरीके का कोई उसमें नियम नहीं, कैसे भी करो, सिर्फ पैर को हिलाना है, रबिंग करना है, भले उसके पॉइंट्स पता हो वो आप रबिंग वहाँ कर सकते हो देख के, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उस पॉइंट पे रबिंग करो, नहीं तो कैसे भी रबिंग करना है, हिलाना है, उंगली को हिलाना है, कुछ भी करना है, फिर उठना है, ताकि पैर में पावर आ जाए। उसके बाद आप पैर रखोगे तो आपके पैर वीक नहीं होंगे। और जब आप सो के उठते हो तो उसके बाद शौच जाते हो या फिर कोई पहले पानी पीता है तो 2 गिलास पानी जरूर पीना है, क्योंकि रात भर हार्ट की पंपिंग में, पसीने में और यूरिन में, मोशन में आपका पानी ब्लड से लॉस हो जाता है, इसलिए ब्लड का फंक्शन वीक हो जाएगा। अगर आप पानी पीते हो सुबह 2 गिलास कम से कम तो आपका वापस से पावर आ जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा, आपकी गाड़ी जो है वो अपने आप चार्ज हो जाएगी और रिदम लेके चलेगी। और जब आप शौच में बैठते हो तब भी इसी तरीके से ये पैर को ऐसे ऊंचे करके बैठना है और ये मुद्रा में बैठना है ताकि पेट अच्छे से साफ हो। और उस समय आपके पास टाइम रहता है तो कान की भी मालिश कर सकते हो, ये ऑडिकुलर थेरेपी है, आप आजकल यूट्यूब में नेट आप सर्च कर सकते हो, आपके कौन से पॉइंट में तकलीफ है वहाँ पर आप ऐसे रनिंग कर सकते हो, या ऐसे पिट्यूटरी ग्लैंड की रनिंग कर सकते हो, हाइपोथैलेमस, ये अपनी बॉडी को चलाते हैं दोनों, ये पॉइंट और ये पॉइंट में टीकी लगाते हैं और जब मांग भरते हैं उसका आखिरी पॉइंट सबके लॉजिक है, वहाँ पर टीकी क्यों लगाई जाती है, यहाँ पर मांग क्यों भरा जाता है, ये सब ऑर्गन है, सातों चक्र अगर पता हो तो आप वहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हो। और एक नाड़ी सेटिंग रेकी से भी आप कर सकते हो, सोते सोते आप इस तरीके से हाथ में प्रेस करोगे और जो एक हाथ से आप जो भी चक्र में हाथ रखना है ऐसे ऐसे आप रबिंग कर सकते हो और सांस लेना और छोड़ना है। और आज के तनाव वाले जीवन में अगर आप तनाव लेते हो तो उसका साइंटिफिक रीजन क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जब आप तनाव लेते हो तो उतनी देर आप अपनी सांस को रोक लेते हो, क्योंकि आप कुछ सोचते हो तो आपका दिमाग सोचने में लग जाता है, उतनी देर आप हमेशा ध्यान देना कि आप सांस नहीं लोगे उतनी देर, जब भी सोचते रहोगे तो उतनी देर सांस नहीं लोगे, उसके बाद जैसे आप सोचना बंद करोगे तो एक सांस लोगे। इसीलिए तनाव लेने से ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है और ब्रेन का फंक्शन वीक होने से तनाव लेने वाले को कई सारी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है। और अगर आपको तनाव लेना भी है या दिन भर में कोई भी दिन